नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी भी है और उस सेक्टर का जिस सेक्टर से कंपनी बिलॉन्ग करते हैं उस सेक्टर का लीडर्स भी है और साथ ही साथ लीडर्स होने के बाद भी अगर उस सेक्टर में किसी भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना है, तो मैं ज़रूर कहूँगा आप इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखिए। क्योंकि बाकी जितने सारे कंपनीज़ हैं उस सेक्टर का, तो उस सारे कंपनीज़ का हालत अभी बहुत खराब है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कंपनी का हालत खराब नहीं है, इस कंपनी का भी हालत खराब है। फिर भी कंपनी कोशिश करता है खुद को खड़ा करने के लिए, खुद को बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करूँगा। तो आज का जो कंपनी है, वो एक एविएशन कंपनी है। आप एविएशन इंडस्ट्रीज़ में जो सबसे पॉपुलर कंपनी है, वो है इंडिगो। तो आप सभी जानते हैं इंडिगो एक इतने बड़ा पॉपुलर कंपनी है, तो इस कंपनीज़ के बारे में आज डिस्कस करूँगा क्योंकि इसका जो बिज़नेस मॉडल्स है, मुझे बहुत ख़ास लगते हैं क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट टीम है, वो बहुत अच्छी तरीके से इस कंपनीज़ को मैनेजेबल करते हैं। तो फिर भी इस कंपनी मतलब उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है और ऑयल का कीमत जब बढ़ जाते हैं तो क्योंकि इसका अ, जो ऑयल लगते हैं इसको मतलब कोई भी प्लेन चलाने के लिए जो फ्यूल लगते हैं उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है नॉर्मल फ्यूल के हिसाब से। तो इसी के कारण कंपनी में बहुत बड़ा कॉस्टिंग आ जाता है, तो इसी के कारण कंपनी बहुत बड़ा तकलीफ में पड़ जाता है। फिर भी कंपटीशन मार्केट है, यहाँ पे भी कंपनी के मतलब एक वीकनेस देखने को मिलता है क्योंकि कंपटीशन मार्केट में देखा जाए तो आपको बिज़नेस को टिकाने के लिए, कस्टमर को सैटिस्फैक्शन करने के लिए बहुत कम कॉस्ट में आपको उसको मतलब सफारी देना पड़ता है। तो इसी कारण इस इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा खतरे में देखने को मिलता है। तो फिर भी आपको मैं ज़रूर कहूँगा, आपको अगर इस इंडस्ट्रीज़ से प्यार है, इस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो इंडिगो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो देखिए, मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि बाकी कंपनीज़ से कंपैरिज़न में इस कंपनी कितना ख़ास है। तो चलो, एक-एक करके पूरा डिटेल्स डिस्कस करूँगा। उससे पहले कंपनी ने रिज़ल्ट पब्लिश किया, जो कंपनी ने इस बार कंपनी ने रिज़ल्ट एक उतना ज़्यादा नहीं कर पाया और कंपनी खुद को प्रॉफ़िट को नेगेटिव में लेके आया, तो इसलिए इस कंपनी का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलो, मैं पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहली बात कंपनी के जो रिज़ल्ट है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़रूर वहाँ से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टोटल नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो 1,28,500 जो पिछले बार था 1,30,000 पिछले साल में था 57,000। तो यहाँ पे जो फिगर है वो मिलियन में हो, करोड़ में हो, कुछ भी हो, मैं आपको फिगर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको डेटा के बारे में जानकारी मिले। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको दिखा दूँ, तो कंपनी के एक्सपेंस देखिए 1,44,000 इनकम कितना हुआ 1,28,500 और एक्सपेंस हो गया 1,44,300। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है, उससे ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंस बन चुके हैं। पिछले बार भी इसी तरीके से हुआ था, पिछले बार भी इनकम ज़्यादा होने के बाद भी एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गया था। पिछले सालों में भी देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम था, उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपेंस हो गया था। तो इसका मतलब हर क्वार्टर में हर क्वार्टर में तो इस तरीके से अगर हालत होता रहे तो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस अगर करते गए तो कंपनी के सस्टेन करने का जो फिगर आउट है वो नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि कंपनी पहले से ही तो ऑब्वियसली इस सेक्टर बहुत बड़ा वीकनेस में है और इस सेक्टर के कोई भी कंपनी चूज कर लेना वो बहुत बड़ा खतरे में है फिर भी इस कंपनी थोड़ा थोड़ा करके खुद को मतलब पॉजिटिविटी में हमेशा नहीं ले आ पाते कोशिश करता है तो इस कंपनी का जो एक्सपेंस है उसको कंट्रोल करने के बाद यहाँ पे कंपनी का जो करंट जो मतलब फिगर आउट है लॉसेस का आप देखेंगे तो कंपनी ने जो लॉस किया करीबन मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट कर दूं तो 1500 मैं एक बार लिखना चाहता हूँ 1583 करोड़ का टोटल एक बार मतलब इस बार कंपनी का लॉसेस किया तो पिछले बार कितना था पिछले बार था 1064 करोड़ का और पिछले सालों में कितना था 1436 का। तो ये जो फिगर है आप देखकर क्या पता चल रहा है कि पिछले सालों से भी ज़्यादा कंपनी ने लॉस किया।
पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी ज़्यादा लॉस किया। तो ये जो एस्टीमेट किया जाता है, वो एस्टीमेट तो मिस हो ही चुका है, साथ ही साथ कंपनी लॉस भी बड़ा कर चुके हैं। तो यही एक कारण है स्टॉक में रिकवरी देखने के पीछे जो लॉजिक है, यही एक लॉजिक है। तो क्या इस कारण के बेसिस से कंपनी से एग्ज़िट हो जाना चाहिए? क्या इस कारण के बेसिस से कंपनी से दूर रहना चाहिए? तो देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स आपको साथ शेयर करूँगा, तो आप इस कंपनी का साल भर के डेटा देखेंगे, तो देखिए कंपनी पहले बहुत शानदार प्रॉफ़िट करते थे, आज कंपनी लगातार लॉसेस कर रहा है। तो लॉसेस होने के पीछे लॉजिक तो मैं पहले बता चुका हूँ, जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और मार्केट इतना ज़्यादा कंपटीशन में भर चुके हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन में भर चुके हैं, जिसके लिए कंपनी का कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है इनकम के हिसाब से। साथ ही साथ मान के चलिए कंपनी का जितने सारे फ्लाइट्स हैं, किसी न किसी तो किसी न किसी एयरपोर्ट में तो उसको लैंडिंग करना ही पड़ेगा। तो वो जो एयरपोर्ट का जो कॉस्टिंग है, ये जो एयरपोर्ट में इस फ्लाइट को रखने के लिए जो कॉस्टिंग है, वो भी बढ़ चुके हैं क्योंकि हर जगह पे उसका कॉस्टिंग बढ़ा दिया गया है। तो इस कुछ कारण के बेसिस में कंपनी का और भी बड़ा खतरा है। तो आप सभी जानते हैं अभी जो एयर इंडिया है वो देखा जाए तो टाटा ग्रुप के हो चुके हैं। साथ ही साथ राकेश झुनझुनवाला जी उन्होंने भी खुद अकाशा नाम के एयरलाइंस लॉन्च कर चुके हैं और देखिए इंडस्ट्रीज में जब कंपटीटर ज़्यादा रहेंगे और भी कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, तो कंपनी को सस्टेन कराने के लिए, कंपनी को टिकाने के लिए बहुत बड़ा एफर्ट कंपनी को देना पड़ता है। तो कंपनी में अ, अभी क्या करना चाहिए? तो चलो उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का जो फिगर आउट है, उसके बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी बहुत बड़ा कर्ज़े में है। ये बात तो सही है। कंपनी 70,000 करोड़ के आसपास है और 40,000 41,000 करोड़ का कर्ज़ा भी है। तो कंपनी का फ्री कैश हाथ में कैश है, मगर उस कैश होने से क्या फ़ायदा अगर कंपनी का इनकम भी नेगेटिव में है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बड़ा से बड़ा नेगेटिव देखने को मिला। तो कंपनी का जो मतलब डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड पे आउट है, वो भी कुछ भी नहीं है क्योंकि कंपनी डिविडेंड नहीं दिया इस साल भर में। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी में पहले भी दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज देखेंगे तो उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि इसका सेल्स डाउन है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन है। तो हर पैरामीटर इस डाउन होने के कारण इस कंपनी में एक वीकनेस देखने को मिला और सबसे बड़ा जो मुझे इस कंपनी का वीकनेस अभी देखने को मिल रहा है, वो है कंपनी का रिज़र्व। तो कंपनी का रिज़र्व भी देखिए नेगेटिव में चला गया, ये भी एक कंपनी के लिए खतरा है। कंपनी का जो कर्जा है बोरिंग जो है, वो भी देखा जाए तो कंपनी का बढ़ते जा रहा है। पहले 900 करोड़ का कर्जा था, आज 40,000 करोड़ का कर्जा है। इतना बड़ा कर्जा लेके कंपनी बैठे हुए हैं। तो कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी का कैश फ्लो भी नेगेटिव पॉजिटिव बीच में एक बार नेगेटिव हुआ था, उसके बाद हर टाइम पॉजिटिव में है। इंस्टीट्यूशन देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने भी माल उठाया, डीएस ने भी उठाया, पब्लिक ने उठाया। देखिए अगर कंपनी में अगर इंडस्ट्रीज में अगर निवेश करना है, एविएशन इंडस्ट्रीज में अगर निवेश करना है, तो आपको इंडिगो के अलावा और कोई भी कंपनी अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि अब कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ, जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, तो ये सारे चीज़ देखेंगे तो उसका तो हालत और भी खराब है और भी वो कंपनी खराब सिचुएशन में है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफ़र करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल जाकर आप निवेश कर लीजिएगा क्योंकि इस कंपनी मुझे उतना ख़ास नहीं लगता। मैं पर्सनली खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ। आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री भी हो सकते हैं क्योंकि जो कंपनी आज तक इतने दिनों हो गया उसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल अच्छा नहीं है, तो वो कंपनीज़ के ऊपर मैं उतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं रखता हूँ। मेरे पास इस कंपनी का एक भी हिस्सेदारी नहीं है, तो आपके पास हिस्सेदारी है, तो इसका मतलब ये नहीं कल जाके आप शेयर बेच देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी का फ्यूचर ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज़रूर बन सकते हैं क्योंकि इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ भी ग्रोथ करेगा। तो आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना क्योंकि टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में आपको दिखाया हूँ, तो आप एक बार रिसर्च करने के बाद ही डिसीज़न लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।